तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। उन लोगों तक जाता कौन, और कौन बांटता हरि नाम। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। सभ्य जीवन जिया जाए कैसे, कौन देता ये ज्ञान। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव करने हमको सिखाता कौन। दुनिया के हर कोने में अब होती हरि विग्रह की सेवा दिन रात। रथ यात्रा जैसे महा उत्सव हमको सिखाता कौन। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत में है अमृत कृष्ण का नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत में है अमृत कृष्ण का नाम। कौन है आखिर जिसने किया समझना इसको आसान। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उनका उदार, जो बांटता सभी में हरि नाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बता कैसे। इतने कष्ट सहकर भी था दिल उनका उदार, जो बांटता सभी में हरि नाम। कौन देता पुरी वृंदावन मायापुर जैसे धाम। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बता कैसे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं है दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार करने का किसने किया नियोजन। निताई गौरंग है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा पाने के लिए। जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी शरण। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं दुनिया का धन परम। इस धन के आचार प्रचार किसने किया नियोजन। निताई गौरंग है प्रेम कल्प वृक्ष, उनसे एक बूंद कृपा पाने के लिए। जय पताका का हृदय सदा रहे आपकी शरण, सदा रहे आपकी शरण। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे।
निताई गौरांग की असीम करुणा फैलात दुनिया में कैसे। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, आप सभी को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी, आपने गाया। गुरु प्रभु जी महाराज का आपका भी हरे लिखा हुआ है। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। सुंदर हरे प्रभु जी, हरि कृष्णा बोल। प्रभु हरे जी, हरे सादर कृष्णा प्रभु चरण जी, सादर वंदन, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी हरे भक्तों हरे को कृष्ण, सादर कृष्णा प्रणाम। पंचांग प्रणाम प्रभु श्री। हरे कृष्ण। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। प्रभु जी ने बहुत अच्छा गाया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लिखितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्री श्रीरूपं सागरजातं सैगुरुलतापितं ता सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगुरुलता श्रीविशाखान्विवास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन श्री कृष्ण वासुदेवी प्रेमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु एवं पतित नाम पावन वैष्णवे नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देवी है प्रियाय केशव विशाख कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। लेवल 4 में सभी का स्वागत है। प्रभु जी, हम बी ग्रुप का पहले लेंगे आज प्रेजेंटेशन। प्लीज ग्रुप बी हैंड रेज करेंगे सभी, और पीपीटी कौन शेयर करेगा? रंजन माता जी। हरे कृष्णा रंजन माता जी। जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी, रंजन शुरू। माता जी को बना दीजिए को होस्ट। रंजन सिंह, यस बना दिया। जी जी, शेयर कीजिए माता जी। जी माता जी, शो हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बी ग्रुप की 25 प्रस्तुति है, जो कि आखिरी प्रस्तुति भी है, और ये भगवत गीता पे आधारित अध्याय 17 और 18 से हम लोग को क्वेश्चन दिए गए हैं। हम कुल 6 टीओटी है प्रभु। तो हम अपने प्रेजेंटेशन को कुछ इस तरह से इसको प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। मैं सत्येंद्र प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, प्रभु सत्येंद्र प्रभु जी से आमंत्रित करता हूँ कि उनसे एक क्वेश्चन करने की अभिलाषा है कि तमोगुणी कर्मी के 5 लक्षण बताइए। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। धन्यवाद श्रीवान प्रभु जी। मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगा। भगवद गीता के अध्याय 18 में श्लोक संख्या 28 में भगवान कृष्ण ने तमोगुणी कर्मी के लक्षणों का वर्णन किया है। यथा परवर्ते कर्मा नैराग्यम च, यथा स्वयं कर्माणा तम सात्वम च, यस्य स तमोगुणा। जो व्यक्ति कर्म करता है वह आत्मनिर्वृत्त नहीं होता। उसकी गतिविधियां आलस्य, अज्ञान और भ्रम से प्रेरित होती हैं। वह तमोगुणी कर्मी कहलाता है।
तमोगुणी कर्मी के 5 प्रमुख लक्षण इस प्रकार के होते हैं। आलस्य, काम से बचना, समय की बर्बादी करना, दूसरों के प्रति उपेक्षा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज आ रही है प्रभु? प्रभु? हाँ जी आ प्रभु। रही है, अब आ रही है, बीच में थोड़ा सा हो गया था, आप बोलिए। नंबर 1 आलस्य, काम से बचना, समय की बर्बादी करना, दूसरों के प्रति उपेक्षा, कार्यों की आलोचना करना होता है। नंबर 2 अज्ञानता और भ्रम, सत्य को न जानना, हमेशा भ्रमित रहना, चुनौतियों से भागना। नंबर 3 स्वार्थ और अहंकार, श्रम को सर्वोत्तम मानना, दूसरों की उपेक्षा करना, दूसरों और समाज की भलाई के बारे में वह कभी नहीं कुछ नहीं सोचता है। नंबर 4 कठिनाई से बचना, तमोगुणी कर्मा तमोगुणी कर्मी हमेशा कठिन कार्यों से बचने की कोशिश करता है, हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता है। नंबर 5 नकारात्मकता, वह हमेशा कार्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, किसी भी संभावनाओं का मूल्य नहीं समझता है। तमोगुणी कर्मी को जानना और समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए ताकि हम उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति कर सके। शील प्रपात जी के अनुसार भक्ति, सत्संग और सही मार्गदर्शन से ही हम तमोगुण को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योति माता जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि भगवत गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 37 से सतोगुण में सुख के 3 लक्षणों की सूची प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा ज्योति माता जी। धन्यवाद सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके प्रश्न का जवाब देने का। जैसा कि भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी सुख के 3 लक्षण होते हैं: ज्ञान, शांति और आत्म साक्षात्कार के लिए जागरूकता। यह सुख शुरू में कठिन या कड़वा लग सकता है, लेकिन अंत में यह अमृत के समान होता है। सतोगुणी सुख के लक्षण: पहला, ज्ञान और स्पष्टता। सतोगुण व्यक्ति को प्रकाश, ज्ञान, स्पष्टता, बुद्धिमत्ता और चीजों की ओर सही दिशा में देखने की क्षमता देता है। दूसरा, शांति और स्थिरता। यह गुण मन में शांति, स्थिरता और समभाव लाता है, जिससे व्यक्ति शांत और संतुलित रहता है। तीसरा, आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाना। यह सुख आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है और धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञान और अंतिम सुख की ओर ले जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और रंजन माता जी से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। 5 गुणों की सूची बनाइए जिनके द्वारा कर्मशः ब्राह्मण और क्षत्रिय कार्य करते हैं। हरे कृष्णा रंजन माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद ज्योति माता जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगी। ब्राह्मणों के कार्यों और गुणों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता 18.42 में जो कहा है, उसमें प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। शम, यह आंतरिक गुण है जिसका अर्थ है मन को शांत रखना, बाहरी इंद्रियों विषयों से हटाकर ईश्वर या ज्ञान में लगना। दम, यह बाहरी गुण है जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों को विषय वासनाओं से दूर रखना। तप, अपने कर्तव्य के लिए कष्ट सहना, जैसे कि मौसम की मार या शरीर को संयमित रखना। शौच, इसका अर्थ है आंतरिक और बाहरी पवित्रता बनाए रखना। क्षमा, यानी कि किसी भी अपमान या विरोध को सहन करना और दूसरों को क्षमा करना। भगवत गीता 18.43 के अनुसार क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण इस प्रकार हैं। वीरता, मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता और युद्ध में चोट लगने या मृत्यु का भय न होना। साहस, क्षत्रिय किसी भी कार्य में साहस दिखाते हैं, चाहे वह युद्ध हो या कोई अन्य संकट, वे हमेशा चुनौती का सामना करते हैं। धैर्य, संकल्प विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने धर्म से विचलित न होना, धर्म तथा नीति के विरुद्ध कार्य न करके धैर्यपूर्वक मर्यादा में चलना। दक्षता, चतुरता,
प्रजा पर शासन करने, उसे व्यवस्थित रखने और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता। युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध से न भागना, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, मन में हार स्वीकार न करना। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। अब मैं विनीता माता जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। समर्पण के 6 लक्षण संस्कृत या अंग्रेजी में सूचीबद्ध करें। हरे कृष्णा विनीता माता जी। धन्यवाद रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करती हूँ। भगवत गीता के श्लोक 18.66 में भगवान श्री कृष्ण ने समर्पण या शरणागति के 6 लक्षणों का वर्णन किया है, जो एक भक्त को सही मायने में भगवान की शरण में आने के लिए आवश्यक है। इन लक्षणों के कारण व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार समर्पण आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे भक्त अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। 18.66 का श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए समर्पण के 6 प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करता है। पहला, सर्वधर्मान् परित्यज्य, गिविंग अप ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। समर्पण का पहला लक्षण यह है कि व्यक्ति को सभी प्रकार के भौतिक या धार्मिक कर्मों को छोड़कर केवल भगवान के प्रति समर्पण करना चाहिए। वह किसी अन्य उपाय या कर्म कांडों के साथ नहीं जोड़ता, बल्कि केवल भगवान की शरण में जाता है। दूसरा, मामेकम शरणम व्रज, टेक रिफ्यूज सोलली इन मी। यह दूसरे लक्षण के रूप में आता है। भक्त को केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का सर्वोत्तम सहारा मानना चाहिए। जैसे एक भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हुए किसी भी अन्य साधन या तंत्र मंत्र का सहारा नहीं लेता। तीसरा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आई विल डिलीवर यू फ्रॉम ऑल सिंस। भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया है कि वे अपने भक्त को सभी पापों से मुक्त करेंगे। इस लक्षण के अनुसार भक्त को यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान उसके सभी पापों को क्षमा कर देंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा, ना मा सोचा, डू नॉट ग्रीव। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है कि भक्त को किसी भी प्रकार के शोक या चिंताओं से मुक्त किया जाएगा। समर्पण के बाद भक्त शांति और संतोष की स्थिति में रहता है। जैसे जब भक्त किसी कठिनाई का सामना करता है तो वह भगवान के आश्रय में शोक नहीं करता, बल्कि भगवान की कृपा में शांति और संतोष पाता है। पांचवा, पूर्ण विश्वास और भरोसा, कंप्लीट फेथ एंड ट्रस्ट। समर्पण का एक अन्य लक्षण यह है कि भक्त को भगवान पर पूरी तरह से विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। वह यह जानता है कि भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। छठा, शरणागति का पालन, फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ टोटल सरेंडर। अंतिम लक्षण है शरणागति की प्रक्रिया का पालन करना। यह प्रक्रिया आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में होती है। भक्त को भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को निरंतर बनाए रखना चाहिए। जैसे एक शुद्ध भक्त हर समय भगवान के नाम का जप करता है, पूजा करता है और अपनी पूरी जिंदगी भगवान के प्रति समर्पित करता है। श्री प्रभुपाद जी ने अपनी कई शिक्षाओं में समर्पण या शरणागति के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि समर्पण ही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा हम भौतिक और आत्मिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। प्रभुपाद जी के अनुसार जब एक व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो भगवान उसे सभी समस्याओं से उबारते हैं और उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से संपन्न करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की समर्पण शरण में समर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो भक्त को भगवान की शरण में पूर्णतः समर्पित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। शरणागति के 6 लक्षणों के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमें भगवान के प्रति कैसे पूर्ण विश्वास और समर्पण रखना चाहिए, ताकि हम आत्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर हो सके और भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब धन्यवाद सभी का। अब मैं शिवभान प्रभु जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भगवत गीता के अध्याय 17 और 18 के बीच संबंध की व्याख्या करें। हरे कृष्ण शिवभान प्रभु जी। म्यूट कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिवभान प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी, माफी चाहते हैं। जी प्रभु आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद विनीता माता जी, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपके क्वेश्चन का इस प्रकार आंसर देने का प्रयास करता हूँ। हे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने
तुम्हें यह सबसे गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान सुनाया है। अब तुम इसे विचार पूर्वक सुनो और जैसा तुम्हारा मन हो वैसे कार्य करो। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए गोपनीय ज्ञान के बारे में है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस ज्ञान को वह बहुत गहरे समझ के साथ ही ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए इसे पूरी तरह से समझना या स्वीकार करना आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में यह स्पष्ट किया है कि यह गूढ़ और गुप्त ज्ञान केवल उन लोगों को समझाया जा सकता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। जैसे कि निरंतर भक्ति में लगे हुए लोग ही इस गूढ़ ज्ञान उसको समझ सकते हैं। विवेकशील और परम आस्थावान भक्त, स्वार्थी और द्वेषी लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। उपेक्षी और असंवेदनशील लोग भी इसे नहीं समझ सकते हैं। भगवान ने यह भी कहा है कि यह ज्ञान केवल उन भक्तों को समझाया जा सकता है जो इस ज्ञान को पाने के लिए शुद्ध हृदय से भगवान की शरण में आते हैं। अध्याय 17 और 18 का संबंध भी विशेष है क्योंकि दोनों अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने व्यक्तित्व, कर्म और भक्ति के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया है। अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार की भक्ति, श्रद्धा और उसके प्रभावों का वर्णन किया है। यह अध्याय मुख्य रूप से श्रद्धा के गुणों के बारे में है और इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने कर्मों को करता है। श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं: सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। इसी तरह से 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य और कर्मों के परिणामों का विश्लेषण किया है। यहाँ भगवान ने कर्म के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है, जैसे कि सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म। उन्होंने कर्म के सही तरीके और उसके फल को भी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने शरणागति के महत्व को स्पष्ट किया है, जैसा कि श्लोक 18.66 में बताया गया है और इसे भक्ति के उच्चतम रूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दोनों अध्यायों का जो संबंध है वो इस प्रकार दिया गया है। अध्याय 17 में भगवान ने भक्ति और श्रद्धा की विभिन्न श्रेणियां बताई हैं, जबकि अध्याय 18 में उन्होंने कर्म, भक्ति और शरणागति के उच्चतम रूप की व्याख्या की है। अध्याय 17 में बताई गई श्रद्धा के प्रकारों के परिणामों को अध्याय 18 में कर्मों के फल और शरणागति के दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। अध्याय 17 में जो लोग तामसिक श्रद्धा से कर्म करते हैं वे अध्याय 18 में गलत कर्म करते हैं और उनसे मुक्ति नहीं हो पाते हैं, जबकि सात्विक श्रद्धा वाले लोग भगवान के शरण में जाते हैं। भगवद गीता 18.67 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि गोपनीय ज्ञान केवल उन भक्तों को दिया जा सकता है जो अपने अहंकार और द्वेष को छोड़कर भगवान की शरण में आते हैं। इस ज्ञान को केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही समझ सकते हैं जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। अध्याय 17 और 18 में भक्ति, श्रद्धा और कर्म के पहलुओं की स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्रद्धा के प्रकार व्यक्ति के कर्मों को प्रभावित करता है और कर्म के सही तरीके से शरणागति और शुद्धि भक्ति प्राप्त होती है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए मैं मृगाची श्यामा देवी दासी माता जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। भगवद गीता अध्याय 18 का सारांश प्रस्तुत करें और मुख्य दार्शनिक अवधारणाओं और छंदों के वर्गों की पहचान करें और वे कैसे जोड़ते हैं ये बताएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद शिवबान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपके और सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। शिवबान प्रभु जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का कुछ इस प्रकार प्रयास करती हूँ। भगवद गीता के 18वें अध्याय में मुख्य संन्यास योग के रूप में भगवान कृष्ण ज्ञान और कर्म के निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय त्याग और संन्यास की व्याख्या करता है। कर्म के 5 कारण, 3 प्रकार के गुण और कर्मों के 3 घटकों का वर्णन करता है। उसी के साथ प्रकृति के गुणों के अनुसार व्यक्ति के कर्म, बुद्धि, संकल्प और सुख का वर्गीकरण करता है। अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि कर्म फल की आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाना कृष्ण की भक्ति के माध्यम से परम सिद्धि प्राप्त करने की ओर ले जाता है और अंततः कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति से मुक्ति मिलती है। मुख्य दार्शनिक अवधारणाएं कुछ इस प्रकार है। भगवद गीता 18 श्लोक 1 to 20 तक अर्जुन संन्यास और त्याग की परिभाषा के बारे में पूछते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संन्यास इच्छा प्रेरित कर्मों को त्यागना होता है और त्याग होता है कि कर्म फल को त्यागना। श्लोक 21 to 30
ये बताते हैं कि कृष्ण कर्म के 5 कारणों, 3 कारकों और 3 घटकों का वर्णन करते हैं और यह भी बताते हैं कि कैसे 3 गुणों के अनुसार कर्म, बुद्धि, संकल्प, सुख और कर्म को वर्गीकृत किया जा सकता है। श्लोक 31 to 40 ये श्लोक हमें ये बताते हैं कि कृष्ण हमें विस्तार से बताते हैं कि 3 गुणों के अनुसार मनुष्य के कर्म, बुद्धि, संकल्प, सुख हो सकते हैं। श्लोक 41 to 48 इन 4 वर्णों में अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभावगत कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और वही प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। श्लोक 49 to 66 ये अंतिम श्लोकों में भगवान कृष्ण बताते हैं कि कृष्ण की भक्ति के माध्यम से परम सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। वे अर्जुन को बिना किसी आसक्ति के कृष्ण के लिए युद्ध करने और उनकी शरण में जाने की सलाह देते हैं। श्लोक 67 to 78 ये भगवद गीता 18वें अध्याय के अंत निर्माण करते हैं। कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति प्राप्त करने से सभी संदेह, सभी मोह दूर हो जाते हैं और अर्जुन कृष्ण के निर्देशों के अनुसार युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। यह अध्याय का निष्कर्ष ज्ञान, कर्म और भक्ति को एक साथ लाता है। ये दर्शाता है कि मोक्ष किसी भी अवस्था को प्राप्त करने का अंतिम लक्ष्य है और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति ही परम सिद्धि का मार्ग है। यह अध्याय अर्जुन को यह समझने में मदद करता है कि युद्ध में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कृष्ण की शरण में जाने से ही वह अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यहाँ पर हम ग्रुप बी की प्रस्तुति को यही समाप्त करते हैं। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा की याचना कर आपसे मार्गदर्शन मिले या आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रभु जी माता जी को, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है और बहुत अच्छा चैप्टर भी है जिसमें कि भक्ति के बारे में बताया गया है और भक्ति के बारे में हम जानते भी हैं जिसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण भी बताए गए हैं। इसमें 2-3 प्रश्न जो मेरे आपकी प्रेजेंटेशन से आते हैं वो ये है कि कर्म जो हैं उनके कर्मों के संचय को क्या कहते हैं, कर्म के संचय को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान विभिन्न प्रकार के ज्ञान के बारे में क्यों कहते हैं, जो ज्ञान है वो बहुत से प्रकार क्यों बता रहे हैं। तीसरा है सत्वगुण में सत्वगुण जो बताया गया है, सत्वगुण में कौन सा ज्ञान होता है और हर शरीर में सत्वगुण को अगर हमें पहचानना हो तो कैसे देखना चाहिए, हर शरीर में सत्वगुण को कैसे देखना चाहिए। ये 4 प्रश्न है। हरे कृष्णा। कौन बताएगा, मृगाक्षी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ट्राई करेंगे माता जी, बताइए आप। कर्मों के संचय को क्या कहते हैं और भगवान ने विभिन्न कर्मों के बारे में डिफरेंस टाइप ऑफ जो ज्ञान के बारे में बताया है वो क्या है और सतुगुण में कौन सा ज्ञान होता है और हर शरीर में सतुगुण को कैसे पहचाने, कैसे देखना चाहिए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हाँ, यस। मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा प्रभु। यस यस प्रभु जी। तो जैसे कि आपने पूछा सतोगुण में कैसे लोग को पहचानेंगे, तो सतोगुण में प्रभु हम्म। जैसे कि 7 चैप्टर में भी आया है, वहां पे श्रद्धा के बारे में सतोगुण का बताया गया है कि जो हमारी श्रद्धा होती है गुरु के प्रति संपूर्ण होनी चाहिए, या हम कर्म जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सतोगुण में जो व्यक्ति होगा वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन या अब सिर्फ भगवान के कहे हुए और अपने जो उनका गुरु आदेश, जो हम लोग के गुरु आदेश करते हैं, ये सिर्फ वही कर्म करते हैं, दूसरा और कोई कर्म नहीं होता है सतोगुण में जो व्यक्ति होता है।
वो सिर्फ हम्म शास्त्र संगति जो कर्म होते हैं, शास्त्र में जो लिखा गया है, ग्रंथों में जो दिया गया है, सिर्फ वही कर्म करते हैं और शास्त्र को ही पढ़ते हैं और शास्त्र की ही बातें मानते हैं और गुरु के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। वो सतोगुण में रहते हैं व्यक्ति और भगवान की शरण में हमेशा शरणागति रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार की जागरूकता के लिए ये भी पॉइंट हो सकता है। 18.20 में बोला गया ना, सर्वभूतेषु हाँ जी निकम भाव मीचते अविभक्तम विभक्तो त्याजनम विद्धि सात्विकम। जी प्रभु जी। जी प्रभु हाँ जी। तो हाँ तो 18.20 से आप देख सकते हैं, उसमें यही बोला गया है कि सत्वगुण में कैसे पहचान सकते हैं कि हर हर जो प्राणी है उसमें अगर सभी में हम क्या देखते हैं, एक ही आत्मा ज्ञान देखते हैं। भगवान ज्ञान शांति और आत्म साक्षात्कार। हाँ तो उसको हम पहचान सकते हैं कि जो जीवित प्राणी हैं उनमें असंख्य रूप में विभाजित हैं, लेकिन वो विभाजित होने के बाद भी उसमें हम केवल सत्वगुण को ही देख सकते हैं कि सभी में, चाहे पक्षी हो, जीव हो, जली जीव हो, पौधा हो, सब में क्या है, एक ही आत्मा को देखते हैं कि भगवान का सभी में एक अंश है। वही सत्वगुण का ज्ञान है। हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा अगला। प्रभु जी। यस। प्रभु जी, कर्मों के संचय को क्या कहते हैं, ये प्रश्न था। तो उसका हाँ उत्तर है कि संचित कर्म या फिर प्रारब्ध कर्म उसे कहते हैं, जो कि अच्छे बुरे कर्मों का भंडार या फिर जो फल देने के लिए जमा हो चुका होता है, उसे कहते हैं संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म। हाँ, यस यस, माता जी ने सही बोला है कि संचय कर्म किसे कहते हैं कि काम करने की जो भी हमारा प्रारब्ध और जो भी मन में शामिल होता है, इंद्रियां लगा के हम करते हैं, तो जो भी हमारी गतिविधि होती है काम करने की, उसमें जितने भी हम काम करते हैं तो उसमें प्लस माइनस होता रहता है। मतलब हम अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं, तो उनका जो संचय होता है, जो घट जाते हैं, संचय मतलब खर्च करना, जो खर्च कर देते हैं उनको संचय कहते हैं। तो अच्छे कर्म हमें जोड़ के रखना चाहिए, मतलब अच्छे कर्म हमें ज्यादा बढ़ाने चाहिए। तो सर्वधर्म ने पढ़ता है जो मामेकम शरणं भजे अयम त्वं सूर्य पापे वे मोक्षा सम सोचा, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पाप को भगवान को करने की। कि अगर हमें, तो कुल क्या है, कुल कुल संचय ये है कि हमें अच्छे कर्म संचय संचय नहीं करने चाहिए, मतलब खर्च नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्म हमें जमा करने चाहिए और बुरे कर्म हमें नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी बचा कि सतुगुण में कौन सा ज्ञान होता है, फिर अगली कृष्णा प्रभु प्रेजेंटेशन जी। लेते हैं। हाँ, अरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। सत्वगुण में ज्ञान, पवित्रता, शांति, विवेक और आनंद का गुण होता है, जो मनुष्य को सत्य, करुणा और संतुलन की ओर ले जाता है, जिससे मन में हाँ एकाग्रता और समझ बढ़ती है। हाँ, यस, प्रभु जी ने सही बोला। ये भी 18.20 से है कि सब में हम एक ही चीज देखते हैं, सब में ही एक ही चीज, मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी में एक ही रूप देखता है। तो सत्वगुण में कौन सा ज्ञान आ जाता है, वो ज्ञान हमारे पास ये आ जाता है कि हम सभी में एक ही रूप देखते हैं, कि सभी में भगवान का अंश है। तो यही ज्ञान सबसे अच्छा होता है। हरे कृष्णा, बहुत जी अच्छा प्रभु आंसर जी। दिया है। अब अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। ग्रुप ए, हरे कृष्ण। raise your hand। जी माता जी, मुझे जी, शेयर करने आदित्य की। गर्ग प्रभु जी को बना दीजिए प्रभु जी को होस्ट। बना दिया। शेयर कीजिए प्रभु जी। जी देखिए, आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है? अभी तो नहीं प्रभु जी। जी प्रभु जी, शो हो रही। जी माता जी। जी तो आज की इस प्रेजेंटेशन को प्रभु जी प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। यस सभी प्रभु जी। वैष्णव और सभी वैष्णवियों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज के ग्रुप ए की इस प्रेजेंटेशन संख्या 25 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 16 से 18 पर मुख्य रूप से आधारित है और इसमें कुल 6 हम लोग भक्तजन शामिल हैं, जो सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी अपनी सामर्थ्य और समझ के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई त्रुटि हमसे रहती है तो कृपया उसको क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन भी करें। सबसे पहले मैं कुहू माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि वे ओम तत्सत शब्दों के महत्व को यज्ञ, दान और तपस्या के संबंध में भगवत गीता 17.23 से 17.28 श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में स्पष्ट करें। हरे कृष्णा कुहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी के दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर मैं इस तरह देना चाहती हूँ। तपस्या, योग, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद है, सात्विक, राजस, तमस। लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्धों तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। ओम तत्सत ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक है। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार काम नहीं करता उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। दान, यज्ञ तथा तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजो या तमो गुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप में निम्न कोटि के हो जाते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरण 8 ओम तद विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्रों का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है तो वो कृष्ण भावान्वितों में कार्य करता है। गर्भोधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में जीव की चरम मुक्ति के लिए सारी क्रियाओं के साथ ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या योग्य उपवीत धारण करते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करना जैसी सेवाएं या भगवान के जस का प्रसार करने वाले कार्यों में इस शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस तरह ओम तत्सत शब्दों समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देश में कृष्ण भावामृत ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्णा। अभी मैं मेरे जिह्वा को यही पर विराम देते हुए जति माता जी को आमंत्रण करती हूँ और उन्हें प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बीजी 17.20 से 22 श्लोक और तात्पर्यों के संदर्भ में उचित और अनुचित दान की व्याख्या करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्न का मैं इस प्रकार से उत्तर देना चाहती हूँ। दान को सोच समझ कर देना चाहिए। दान देते समय काल, स्थान और व्यक्ति जिसे दान दिया जा रहा है विचार करना चाहिए कि दान किसे दें। योग्य व्यक्ति को दान देने से वह सात्विक माना जाता है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की स्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। किसी स्थिर स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णवों को या मंदिर में दान देने की स्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा ना हो, ऐसा दान देना चाहिए। निर्धन को करुणावश दान दिया जाता है। यदि निर्धन दान योग्य पात्र नहीं होता तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। जो दान परोपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। दान अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है या विशिष्ट जनों के दबाव में आकर दान दिया जाता है या ऐसी संस्थाओं को दान देना जो इंद्रिय भोग में लिप्त हो उसे रजोगुणी दान कहते हैं। जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में या अयोग्य व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो नशा करता है, जुआ खेलता है या गलत कार्य में रक्त है, जो पापी है, ऐसा दान तामसी कहलाता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और कीका माता जी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगी। नंबर 1, कृष्ण भावामृत के प्रयास में सतोगुणी विकास करने का महत्व। नंबर 2, कैसे कृष्ण चेतना सतोगुण से स्वतंत्र है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मैं ऐसे उत्तर देना चाहती हूँ। भगवत गीता अध्याय 14 में भगवान स्वयं बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुण क्या है।
वो किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस प्रकार जीवों को बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। जब शरीर के 9 द्वार ज्ञान के लक्षणों से प्रकाशित होता है तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी स्थिति में दिखता है, ये सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से वस्तुओं का स्वाद मिलता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होता है। सतगुणी में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। इस तरह मनुष्यों के 3 गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार होते हैं। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से ही उत्पन्न होता है। श्रद्धा सतो में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भी भेद होते हैं। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट होता है। निस्संदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम मन की तपस्याएं हैं। वर्तमान युग में मन व्यर्थ विभिन्न प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के स्वाधनों में लगे हुए हैं। सतोगुणी व्यक्ति सबके कल्याण के विषय में सोचते हैं, वे गंभीर होते हैं तथा निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में वो सोचते हैं। मनुष्य को चाहिए इस गुण का पूरा लाभ उठाए, मन को अपनी इंद्रिय तृप्ति से पृथक करके भगवान कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के विषय में स्थिर करे। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान, तप जो भी किया जाता है वह नश्वर है। संपूर्ण वैदिक साहित्यों में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। कृष्ण भावनामृत पथ पे चलने के लिए मनुष्य को कम से कम सतगुणी में आना पड़ता है। सतगुण रजगुण तथा तमगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित को ग्रहण करता है वो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर जाता है। जब कालक्रम में श्रद्धा परिपक्व होता है तो वह ईश्वर प्रेम कहते हैं। अध्याय 13 में श्लोका 19 में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के ये 3 गुणों के ऊपर उठ जाता है और परमेश्वर को जान लेता है वह कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य कृष्ण भावनामृत में लगे हुए भक्ति के 9 विधियों के माध्यम से और प्रामाणिक गुरु के प्रभाव से भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ पूर्वक स्थिर हो जाते हैं। अध्याय 17 श्लोका 55 में कृष्ण स्पष्ट बोले हैं कि भक्ति से ही कृष्ण भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। ऐसा शुद्ध भक्त जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों को ऊपर उठ जाता है और भगवान उनके ऊपर अतिरिक्त दयालु होते हैं। अपने तात्पर्यों में प्रभुपाद जी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मनुष्य को झूठे ही नहीं समझना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र है। वह पहले से ही कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावनाभावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जो कृष्ण भावनाभावित नहीं है वह बद्ध जीव जन्म मृत्यु के सागर में डूबते रहते हैं, परंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभावित होके कर्म करते हैं वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किए गए कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्टि होता है तथा कृष्ण चेतना सतगुण से स्वतंत्र है, वह कर्मफल में बांधते नहीं। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुसुम माता जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ज्ञानी सभी कर्मों के फल का त्याग करना क्या कहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब निम्न प्रकार से देना चाहूंगी। आज का मेरा प्रश्न भागवत गीता 18.2 से है, जिसमें भगवान अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न त्याग और संन्यास शब्दों के अर्थ की व्याख्या करते हैं। भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए किए गए कर्मों को त्याग को संन्यास कहते हैं। इसमें मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है।
इसमें इंद्रियों को वश में करने पर भी मन को वश में करना कठिन होता है। अगर कोई शरीर को कष्ट प्रदान करके भौतिक इच्छा का त्याग करता भी है और मन से उसका चिंतन करता रहता है तो वह त्याग व्यर्थ है, यह वह खुद को धोखा देता है। इसीलिए संन्यास की यह प्रक्रिया कठिन है। अब उदाहरण के लिए इसमें क्या करता है मनुष्य, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब अपना जो हम रोज प्रसाद लेते हैं वो अपने भोजन को त्याग देते हैं। कुछ लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं, कुछ लोग अपने घर का त्याग कर देते हैं, वो जाके जंगल में या फिर पहाड़ों पे वैसे रहते हैं। मतलब वो लोग अपने आप को कष्ट देते हैं, घर का, वस्त्रों का त्याग कर देते हैं, अपने जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वैसे बिस्तर का त्याग कर देते हैं, वो घास फूस पे सोते हैं। तो ये ऐसा करते तो है वो, लेकिन जब उनको अगर सामने अगर वैसी चीजें दिख जाती है, मतलब अगर वो जैसे भोजन को त्याग कर देते हैं, कोई कंदमूल खा के रहता है, कोई पानी पी के रहता है, तो जब उनके सामने में अगर कोई बहुत ही बहुत ही स्वादिष्ट अगर भोजन परोसा जाता है तो उनका मन कर सकता है कि हम ये खाएं। तो अगर उनका मन कर लिया तो फिर उनका किया हुआ तो उसको कोई असर ही नहीं माना, क्योंकि उसमें तो फिर वो खुद को तकलीफ दे रहा है। ऐसा है। इसके लिए तो कि वो इस विधि में निकल तो जाते हैं कि हम सन्यासी हैं और सन्यास के राह में आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी अगर उनका मन किया तो फिर वो उसमें क्या है, वो वापस पतन होने की उसमें बहुत सारी संभावना होती है। अब इसके लिए हम भागवत गीता में 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने बताया है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्नामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई एक वास्तव में मुझे जान पाता है। तो इसमें भी जैसे कैसे कितने लोग जाते हैं सन्यास की राह में, लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों का पतन होता है, कोई विरला ही एक इसमें आगे पहुंच पाता है। इसलिए ये जो मार्ग है ये कठिन है। और इसकी जगह अगर कर्म को त्यागने की जगह कोई कर्म फल को त्यागता है, वो भक्त होता है। मतलब उसको ज्ञानी होते हैं जो कर्म को नहीं त्यागते, वो कर्म की जगह कर्म के फलों को त्यागते हैं। वो भौतिक कर्म को त्यागे बिना अपने कर्मों को क्या करते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, यानी कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं। ज्ञानी कर्म नहीं बल्कि कर्म फल का त्याग किया करते हैं। जो मनुष्य ज्ञानी है वो सभी कर्म को भगवान को अर्पण कर देते हैं, जिससे उसका मन प्रसन्न भी रहता है और जीवन आनंदपूर्ण ढंग से व्यतीत करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि हम लोग को जो भक्त है वो भक्त क्या करते हैं, अपना भोजन को उनको त्याग नहीं करना पड़ता है, बल्कि वो बहुत सुंदर सुंदर बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और वो भगवान को भोग लगाते हैं और भगवान को अर्पण करने के बाद वो खा लेते हैं। वैसे ही वो भगवान को बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र भी अर्पण करते हैं और फिर वो वस्त्र को ग्रहण कर लेते हैं। वो अपनी गृहस्थी के सारे कार्य करते हैं, मुझे कोई भी कार्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन कार्यों को वो भगवान को जोड़ के करते हैं, इसीलिए उनको कोई कठिनाई नहीं है। वो बहुत सरल भी है, बहुत व्यवहारिक भी है, तो इसीलिए ज्ञानी इन्हें कहते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अवंतिका माता जी से प्रश्न करना चाहती हूँ, ऐसे 3 कर्मों की सूची बनाइए जिनका त्याग महान आत्माओं को भी नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद कुसुम माता जी। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देने का प्रयास करेंगे। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। भगवत भक्त को ऐसे सभी कर्म, यज्ञ या ध्यान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। ऐसा ही एक संस्कार है विवाह उत्सव, जिसे एक यज्ञ भी माना जाता है। विवाह यज्ञ उनके लिए है जो जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, जिनका अपने मन पर संयम नहीं है। विवाह यज्ञ से व्यक्ति का मन संयमित रहता है और वो एक मर्यादा में रहकर अपने गृहस्थ जीवन का सुखपूर्वक वहन कर सकता है। जब व्यक्ति शांत तथा संतुष्ट होगा तो वह आध्यात्मिक प्रगति की ओर भी बढ़ पाएगा। एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण किया, उसे भी विवाह यज्ञ को प्रोत्साहन देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करे। सन्यासियों को स्त्री संग वर्जित है, किंतु जो जीवन की निम्न अवस्थाओं में है उनके लिए विवाह यज्ञ को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी प्रकार एक संस्कार है दान। यदि हम उचित दान एक सुपात्र को देते हैं तो उससे हृदय की शुद्धि होती है। जब हृदय की शुद्धि होती है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना सरल हो जाता है। जब तक हृदय में कल्मश रहता है तब तक वह आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनता है, परंतु जब दान दिया जाता है किसी सुपात्र को और किसी प्रकार के फल की आशा नहीं की जाती है, तो ऐसा दान हृदय को शुद्ध करता है। तपस्या भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारीरिक कष्ट के भय से तपस्या आदि का त्याग करना
उचित नहीं है। उदाहरण स्वरूप प्रातःकाल जल्दी उठना दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करने में सहायक है, परंतु यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और आदित्य प्रभु जी से प्रार्थना करूंगी कि वे सभी कार्यों की सिद्धि के 5 कारणों की सूची बनाएं। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। इससे पहले कि हम इन 5 कारणों की सूची का विश्लेषण करें, यह समझना आवश्यक है कि भगवान श्री कृष्ण उठ क्यों रहे हैं। श्लोक संख्या 18.31 में भगवान ने कहा है, पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध ये सर्व कर्मणाम। एक्चुअल में जीव की असली समस्या उसका अहंकार या फॉल्स ईगो है, और अहंकार के वशीभूत होकर के जीवात्मा सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये बनाया और मैंने ये किया, और यही मिथ्या धारणा उसे कर्म फलों से बांध देती है। यदि कोई व्यक्ति एक्चुअल में ये समझ ले कि कार्य हो कैसे रहा है और इसमें कैसे शरीर, इंद्रियां और परमात्मा की भूमिका है, तो वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी भी इस संदर्भ में लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अंततः अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। अतः ये स्थिति जो है वो गैर जिम्मेदार होने की नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वास्तविकता को स्वीकार करने की है। और इसको समझने के लिए हमें श्लोक संख्या 18.14 में वर्णित 5 कारकों का विस्तृत विश्लेषण करना पड़ेगा, जिसमें कहा गया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चेवात्र पंचमम। तो अब इसमें जो 5 कारण दिए गए हैं वो इस तरह से है। पहला कारण इसमें है अधिष्ठानम, और ये एक्चुअल में शरीर है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि ये कार्य करने का स्थान है। शरीर, इसमें जीवात्मा निवास करता है और इसके माध्यम से ही सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः ये शरीर ही भौतिक जगत में कर्म करने का आधार है, जो पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से बना हुआ है। उसके बाद जो दूसरा कारण है वह है कर्ता। कर्ता अर्थात डूअर, यह वह जीव या आत्मा है जो शरीर के माध्यम से कर्म करने का प्रयास करता है। यद्यपि जीवात्मा वास्तविक कर्ता नहीं है, जिसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वह प्रकृति के गुणों से बाध्य है, लेकिन अहंकार के कारण वह स्वयं को कर्ता मानता है और हर कार्य में अपने आप का अपना रोल देखता है। उसके बाद जो तीसरा कारण है वह है करणम, यानी विभिन्न इंद्रियां। और ये जो इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां हैं, और अंतःकरण यानी मन, बुद्धि और अहंकार मिलाकर के हैं, जो कर्म करने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे हम हाथ से कार्य करते हैं, या दिमाग से सोचते हैं, या आंखों से देखते हैं, तो इस प्रकार के कार्य। उसके बाद जो चौथा कारण है वो है चेष्टा या विदाश्च पृथक चेष्टा, जिसमें अनेक प्रकार के प्रयास या चेष्टाएं की जाती हैं, जो कर्ता द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। तो इसमें ऊर्जा और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शामिल होती हैं। लेकिन इन सब 4 कारणों से भी ऊपर सबसे बड़ा कारण है दैवम, अर्थात परमात्मा, यानी हमारे प्रिय भगवान परमात्मा श्री कृष्ण। तो ये एक्चुअल में इन सब को करने के लिए उनकी ओर से दी जाने वाली अनुमति या फिर संयोग है, और इसे जो आम मनुष्य है वो भाग्य या देव भी कह देता है। कोई भी कार्य इन 4 कारकों यानी कि अधिष्ठान, करण और चेष्टा, इनके होने भी तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि परमात्मा की स्वीकृति या अनुकूल संयोग ना हो। और यही बात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अच्छी तरह से समझता और पहचानता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो शरीर के बारे में ये मानता है कि यह भगवान का दिया हुआ मंदिर है अथवा भगवान का दिया हुआ यंत्र है। कर्ता के बारे में वह जानता है कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं और मैं एक्चुअल में कर्ता नहीं हूं। इंद्रियों के बारे में वह समझता है कि ये सब जो है भगवान ने मुझे सेवा के लिए उपकरण दिए हैं। और चेष्टा के बारे में उसकी जो विचार होते हैं वो ये होते हैं कि प्रयास मेरा धर्म है और परिणाम नहीं है। और अंत में जो दैवम है या भगवान श्री कृष्ण है, उनके बारे में वह हमेशा यह सोचता है कि सर्वोपरि इच्छा भगवान श्री कृष्ण की ही है। इस तरह से ये 5 कारक मिलकर के किसी भी कर्म की सिद्धि को निर्धारित करते हैं, और इसलिए किसी भी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को हर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझता है कि वह अपने आप में एकमात्र कर्ता नहीं है। इसके साथ ही मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पर रोकता हूं, और अपने ग्रुप की प्रेजेंटेशन को भी, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको भी समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। और आज की इस प्रेजेंटेशन को श्री वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ मैं समाप्त करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सभी माता जी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चैप्टर 17 और चैप्टर 18 का 17 और 18 का मिला जुला आपका क्वेश्चन आंसर थे। तो इसमें सबसे पहले जो प्रश्न आता है आपकी पीपीटी से, जो कि ज्ञान यज्ञ और तपस्या कितने तरह की होती है और वो कब बेकार हो जाती है। आपने इसी प्रेजेंटेशन में बोला था कि वो बेकार हो जाती है या वो फल नहीं देती है। दूसरा है कि फल कभी क्यों नहीं मिल सकता है। तीन प्रश्न यही है हमारे कि ज्ञान, यज्ञ, दान, तपस्या या तप कितने तरह का होता है और वो कब बेकार जाता है, और फल कभी क्यों नहीं मिल सकता है। हरे कृष्णा, ये 3 प्रश्न है। और चौथा हो सकता है कि सब कुछ सफल बनाने का तरीका क्या है। अगर सबको सफल बनाना, यज्ञ, ज्ञान, तप, तपस्या सबको सफल बनाना है, उसका तरीका क्या है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं आपके दिया हुआ प्रश्नों का उत्तर थोड़ा सा प्रयास करना चाहती हूँ। ज्ञान, तपस्या, योगो, ये कितनी प्रकार का होता है। ये इसका आंसर ये है कि ये 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। तामसिक ज्ञान सात्विक होता है, जो कृष्ण भवन भावित के पर्याय में जाके किसी को दान देना, जैसे मंदिर से जुड़ा हुआ दान को सात्विक माना जाता है। और राजसिक वो दान होता है जिसमें अहंकार प्रकाश करता है, मतलब जिसमें मान सम्मान का बारे में सोचता है, मतलब ये दान होगा तो मेरा मान होगा, ऐसे दान होगा। और तो इसको राजसिक दान बोलता है। और तामसिक में खुद का जाताना, मतलब किसी को मतलब सिर्फ अहंकार प्रकाश करना, ये जो दान होता है वो तामसिक दान कहलाता है। लेकिन सबसे बड़े दान तो सात्विक दान माना जाता है। और कृष्ण भवन भावित जो दान होता है वही सबसे बड़ा दान होता है। और जो दान माना नहीं, मतलब विफल जाता है, वो होता है तामसिक और राजसिक। ये दान विफल जाता है क्योंकि अगर अयोग्य पात्रों में दान चला जाता है, जैसे कि किसी को दान दिया, लेकिन वो उस दान को लेके शराब पीता है या बुरा कर्म करता है, तो उसका फल हम पे लग जाएगा। और हम हमारा भी आत्मा, हमारा भी कर्म जो फल है वो नीचे गिर जाएगा। तो इस दान को इस दान का फल बुरा होता है, लेकिन सात्विक दान ऊंचा होता है। हरे कृष्णा। यस यस, माता जी ने बिल्कुल सही बताया है। हरे कृष्णा। और कोई इसमें कोई ऐड करना चाहेगा, या अगला प्रश्न है कि सब कुछ सफल बनाने का तरीका जी। क्या है। प्रभु जी, इसमें हम बोलना चाहेंगे कि सबको सफल बनाने का तरीका यह है कि सब में सात्विकता थोड़ी सी इसमें डाली जाए। जितना भी सात्विक गुण जिसमें आएगा, जैसे यज्ञ अगर कर रहे हैं तो उसमें सात्विक दृष्टि से अगर यज्ञ किया जाएगा, अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं किया जाएगा, या किसी जैसे कि तमोगुणी यज्ञ होते हैं, किसी जादू टोने के उसमें लिहाज से नहीं किया जाए, कि उसमें सात्विकता के गुण से किया जाएगा, भगवान के लिए किया जाएगा, भगवान को अर्पित करा जाएगा, तो वो यज्ञ उसमें वो सफल होगा। और इसी तरीके से दान अगर हम देते हैं, तो वो भी हम उसके फल के बारे में ना सोचकर केवल बस हमें भगवान के लिए वो दान अर्पित करना पड़ेगा, तो वो सफल होगा। इसी तरीके से तपस्या अगर हम करते हैं तो वो किसी हमें फायदे के लिए ना करके, जबकि और उसमें किसी तरीके का उसमें हम रजोगुणी उसमें तत्व ना मिला करके हम पूरी तरीके से सात्विकता की दृष्टि से जब करते हैं, जब तपस्या जो पूरी जब भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान के लिए उसमें श्रद्धा के लिए करते हैं, तब वो सफल होगा। जी प्रभु जी। यस माता जी, मुझे 17.28 में इसमें हरे लिखा गया कृष्णा है। प्रभु जी। हाँ, इसमें यस ओम यस। तत्सत सिंपल लाइन में हम कहे तो ये जो भी करते हैं ओम तत्सत, मतलब सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिए, तो वो सात्विक के हिसाब से। यस यस। प्रभु जी, इसको अगर हम शॉर्ट में 17.28 कहें, प्रभु जी अगर इसको हम शॉर्ट में कहें, सारी चीजों को, तप, ज्ञान और दान को, तो इसको अगर हम इन सभी कर्मों को कृष्ण भावना भावित होकर के करेंगे तो ये सफल अपने आप हो जाएंगे।
यस यस प्रभु जी, बिल्कुल सही बोला कि ज्ञान किस भावना भावित में करेंगे तो हो जाएंगे। 17.28 में इसीलिए बोला गया है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम चा यत असद यत तते उच्यते पार्थ न चत प्रेत न यह। तो उसमें इसीलिए बोला गया कि भगवान कहते हैं उनसे, अर्जुन से, कि जो भी बलिदान है, तपस्या है, जो भी कुछ करते हैं, अगर उसमें सत कहा जाता है, ठीक है, अगर वो सत नहीं है तो जीवन में दोनों में वो व्यर्थ है, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी उसका फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम जो दान तप और जो ज्ञान है वो कैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, इतना हमें ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो वो बेकार चला जाएगा। तो इसलिए वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी बन जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम ज्ञान कैसा ले रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, तप कैसा कर रहे हैं और तपस्या कैसी कर रहे हैं, और दान दे रहे हैं तो दान देने वाला कौन है, क्या सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुणी में है, इतनी हमें पहचान होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि अभी जैसे बोला था कि कर्म संचय, कर्म संचय जो कहते हैं कि कर्म संचय कर्म खर्च करना, तो कितने पॉजिटिव आए कितना निगेटिव आए, तो टोटल का कितना बना हुआ है, 100 रुपए आए और 200 रुपए में कुछ खरीदा तो -100 रुपए हो जाएंगे, उधार चढ़ जाएगा। तो ऐसे ही कर्म संचय होते हैं। तो हमें हर चीज बड़े कृष्ण भावना भावित होके अगर करेंगे, हम कर्म करेंगे, फल की इच्छा नहीं करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम कर्म अगर जोड़ते रहेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए जो भी गुरुजन हैं वो सब यही बोलते हैं कि सब कुछ सफल बनाने का तरीका यही है कि सब कुछ कृष्ण भावना भावित होके करें। और हम तमोगुण से रजोगुण से और तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से शुद्ध सतोगुण की तरफ जाएं। और ये कब जा पाएंगे, जब हम किसी प्रामाणिक गुरु जो है हमारा, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, उसके हम साथ में, उसके अंडर में अगर हम शिक्षा गुरु बनाते हैं और फिर हम दीक्षा लेते हैं, उससे आगे हम बढ़ते हैं, तो धीमे धीमे हमारा मार्गदर्शन होता जाएगा और धीमे धीमे हम शुद्ध होते जाएंगे। और उसमें चैंटिंग जो है वो बड़ी क्वालिटी के साथ करनी है, अगर जितनी ज्यादा क्वालिटी के साथ करेंगे उतनी ज्यादा हम आगे शुद्ध होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न है किसी का पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। प्रभु जी एक्चुअली हाँ, एक प्रश्न प्रश्न क्या है, जस्ट एक इसको कह सकते हैं डिस्कशन वाली जिज्ञासा है कि जैसे हम दान की बात करते हैं तो हमारा अपने ऊपर तो नियंत्रण है, जब हम दान कर रहे हैं तो हम ये इंश्योर करें कि जो सामने दान देने वाला है वो सतो, मतलब हम जो दान कर रहे हैं सतोगुणी दान हो, जो देने वाला हो सुपात्र हो। लेकिन अगर हम आज की प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सभी केसेस में, ज्यादातर केसेस में, एक्सेप्ट जैसे हम इस्कॉन में दान देते हैं, अपने टेम्पल में दान देते हैं, वहां छोड़ दें, या फिर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को छोड़ दें, तो ज्यादातर लोग जो है वो सतोगुण में होने का ढोंग करके दान ले लेते हैं, लेकिन उसका बाद में बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हमने तो जो दान दिया था सदिच्छा से दिया था या सतोगुण में रह करके दिया था, लेकिन पाने वाला सुपात्र था या नहीं था इसकी हमें गारंटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जाए, या इसका क्या मतलब रिपरकशन होगा? देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद जब गए तो जॉन हैरिसन का जो किंगडम था पूरा बहुत अच्छा था, उसको एम्पायर को, तो उनके जो शिष्य थे वो बोले, प्रभुपाद आप तो इतनी महंगी गाड़ी में आते हैं, इतना किंगडम है, ये एम्पायर है सब, आप बोल रहे थे कि कृष्ण भावना भावित को ज्यादा देखना नहीं चाहिए पैसे। तो बोला कि मैंने कब बोला ये, मैंने तो बोला कि जितना भी आए आने चाहिए, कृष्ण भावना भावित होके लगा देना चाहिए भगवान में, चाहे वो मोटर बंगला गाड़ी हो, चाहे वो पैसा हो, सब कुछ किसका है, भगवान कृष्ण का है। अगर उसको वापस नहीं देंगे तो चोर कहलाएंगे। तो इसमें प्रभु जी जो हम सुपात्र की बात कर रहे हैं, अगर हम में ज्ञान आ जाए, अभी यही बात हुई है कि हम किस गुण में हैं। अगर हम रजोगुण तमोगुण में हैं तो हम तमोगुणी जैसा ही दान तप तपस्या देंगे, अगर हम रजोगुणी में रजोगुणी में देंगे, अगर हम सतोगुणी में सतोगुणी में। हम पहले अगर सतोगुणी में आ जाएंगे तो हमें ज्ञान आ जाएगा, ज्ञान अगर हमें आ जाएगा सतोगुण का ज्ञान, तो तप और जो तपस्या और जो दान देंगे वो फिर हम सतोगुणी ही दान देंगे। अब ये आता है कि वो सुपात्र है या नहीं है, तो इसीलिए हमें स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में ही दान देना चाहिए, जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है उसके अंडर में दान देना चाहिए। और दान कैसे देना चाहिए, दान जब भी हमें मंदिर के लिए नीड है या हमें किसी आदेश आया हुआ है, इंस्ट्रक्शन आई हुई है, तभी हमें दान देना चाहिए। ऐसे ही चलते रास्ते किसी को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो सुपात्र है नहीं है। लेकिन हाँ, कर्म संचय जो बोला गया, इसीलिए इस चैप्टर में कर्म संचय आता है कि वो कभी भी हमारे पॉजिटिव बनाना या निगेटिव बनाना वो हमारे ऊपर है, तो बड़े देख के हमें देना चाहिए। क्योंकि नंदी प्रभु जी अपनी एक स्टोरी बताते थे कि जब वो मंगलोर गए थे तो उनके पास बहुत कम पैसे थे, और
एक प्रभु जी कोई थे, वो दान देना चाह रहे थे, तो उन्हें कोई अच्छा दान देने वाला नहीं मिल रहा था। तो एनंडी प्रभु जी सतोगुण में थे, सन्यासी थे और ब्रह्मचारी थे, और उनको लगा कि ये सबसे अच्छा ही दान देने के लिए, जो मंदिर बनाने के लिए ये सबसे अच्छा आया हुआ है, और उनको जमीन देनी थी। तो उन्होंने पात्र देखा कि बहुत अच्छी दिया हुआ है, तो उन्होंने एनंडी प्रभु जी को अपनी मकान जो जमीन है दे दी, और उन्होंने मंदिर बनवाया। बहुत सालों तक वहां मंदिर रखा। ये मंदिर जो बना अभी, तो ये जमीन खरीद के नया बना है, उससे पहले वो नंथूर में जो था वो वहां पे था। तो प्रभु जी, अगर हम सतोगुण में आ जाएंगे तो हमसे ऐसी गलती नहीं होगी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें सिर्फ कई बार ऐसा होता है ना, जैसे आप भी मानते हैं इस बात को कि जब से हम लोग कृष्ण भावना वृत्त की तरफ अग्रसर हुए हैं या इस्कॉन ज्वाइन किया है, तो हमारे अंदर, मैं तो ये महसूस करता हूँ कि करुणा बढ़ी है। तो कई बार क्या होता है कि उस करुणावश हम लोगों को लगता है, जैसे मान लिया कहीं रोड साइड पे जा रहे हैं और जो रोड साइड बैगर है, तो उसको देख के करुणा मन में आती है, जबकि हमें मालूम है कि वो पूर्ण रूप से तमोगुण में है। वो उसका शराब को शराब पिएगा या उसका कुछ ना कुछ मांस खाएगा, कुछ ऐसा काम करेगा, लेकिन मन में फिर भी कहीं ना कहीं करुणा क्योंकि बैठ गई है। तो ये लगता है कि भगवान ने हमें इतना सुख दिया है, इतनी सुविधाएं दी हैं, गाड़ी दी है, सब कुछ दिया है, और ये बेचारा सर्दी के मौसम में भीख मांग रहा है, चलो उसको दे दे। तो मुझे लगता है कि मतलब उससे उससे मेरा डिस्कशन था ये कि हालांकि हमें मालूम है कि तमोगुण में वो व्यक्ति है, लेकिन हम फिर भी 10-5 रुपया 10-20 रुपया उसको दे देते हैं, सोच करके कि चलो नहीं, ठीक वो है। नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जी हमें मानव सेवा नहीं, माधव सेवा करनी चाहिए। हाँ, हम जी कब जी दे जी। सकते हैं? अगर हमने माधव सेवा करने के बाद हम मानव सेवा कर सकते हैं। हमने भगवान को, भगवान के द्वारा चढ़ाए गए रुपए भगवान को चढ़ाए गए, क्योंकि अब भगवान को दक्षिणा देने के बाद हम उनको दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मानव सेवा नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ माधव सेवा का बताया गया है। इस्कॉन में हमारे आचार्य माधव सेवा बोलते हैं, तो हमें माधव सेवा करनी है। अगर मानव सेवा करेंगे तो दोबारा हमें जन्म लेके फिर हमें मानव सेवा करवाने आना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जी, इससे हमें मानव सेवा से बचना चाहिए, हमें माधव सेवा करनी चाहिए। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ना प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। आप कुछ परमिशन दे तो मैं कुछ बोलूं उसमें। हाँ, यस यस। कहा जाता है प्रभु जी, अगर कोई भिखारी है जो रोड बेगर है, रोड साइड पर है, तो उसको अगर देना भी है, कुछ देते भी है 5-10 रुपया, तो आप उससे पहले कृष्णा बुलवाइए। कृष्णा बोले तो आप दे दो। तो इसमें क्या होगा, आप पर आपके ऊपर कर्म का फल नहीं गिरेगा। वो क्या करेगा उसके ऊपर चला जाएगा बात। लेकिन जो कृष्ण बोल रहा है ना, तो हम कृष्ण के निमित्त उसको दे रहे हैं, नहीं कि उसको हम उसके मतलब बैड हैबिट को बढ़ावा कर रहे हैं। दान तप और ये जो है इसके मतलब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर कोई गलत व्यक्ति के पास चली जाती है तो उसका कर्म फल हमको बांध देता है, फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर 64 लाख योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि दान तप यज्ञ जो है, ये 3 ऐसे कार्य है जो कि हर आदमी को करना चाहिए। हमको उसके फल से अटैच नहीं होने का है। हम जो उसके फल के प्रति है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वहां अगर अटैच हो गए तो फिर आपका दान और यज्ञ तप का कोई मीनिंग नहीं रहा। यहाँ तक कहा गया प्रभु जी कि जो महात्मा भी है, अगर उसका रिक्वायरमेंट 1000 रुपीज है और उसको किसी भक्त से अगर मतलब 10,000 मिल गया, तो उसको भी ये 9,000 रुपया जो बचता है उसको भी मंदिर में चाहे भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, अपने पास रखना नहीं चाहिए। अगर वो पैसा रखेगा मतलब 9,000 एक्स्ट्रा, तो फिर उसका मन भी चेंज होने लगेगा, मतलब मन भी भटकने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब जितना आपका रिक्वायरमेंट है उतना ही आपके पास होना चाहिए। उससे अधिक अगर होता है तो आप में फिर कुछ संगी जिसको बोलते हैं मतलब माइंड बिल्डर होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए कहते यस हैं दान यस। तप तो करना चाहिए, लेकिन आप फल से अटैच मत होइए। यस प्रभु जी। तो कह रहे कृष्ण भावना भावित होके ही करना चाहिए जो भी कुछ है। भगवान कृष्ण को करने के बाद, पहले माधव सेवा करने के बाद मानव सेवा कर सकते हैं। डायरेक्ट मानव सेवा करेंगे तो कर्म फल से बन जाएंगे, फिर दोबारा आपको वो चुकाने के लिए फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। आप सोचेंगे हमने तो अच्छे के लिए किया था, लेकिन आपका दोबारा जन्म हो जाएगा, फिर 84 लाख योनियों में आप घूमते रहेंगे। कर्म संचय में बन जाएंगे, तो कर्म संचय में प्लस माइनस चलता रहेगा। तो इसलिए हमें मानव सेवा से बचना चाहिए। माधव सेवा करनी चाहिए। जी प्रभुपाद प्रभु इसको जी नहीं बिल्कुल। बढ़ावा देते। प्रभुपाद ये बेगर्स और भिखारी को कहते हैं कि इसको काम पे लगाओ, कृष्ण भावना भावित बनाओ, और डांस डांस करो, गाना गाओ और खाओ पियो और जाओ। तो वो तो प्रभुपाद तो इतना जोर देते हैं इस पे कि सभी को कृष्ण भावना भावित बनाओ। कृष्ण बना भावना दो। भावित बन जाएंगे तो उनकी नीड वैसे भी कम कम हो जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु, प्रभु थैंक जी। यू प्रभु जी। जैसे हाँ, हम यस। कुत्ते कुत्ते को दूध डाल देते हैं, पंछियों को दाना डाल देते हैं, चींटियों को आटा डाल देते हैं, तो उससे भी हम कर्म बंधन में बनते हैं क्या? हाँ, यस, उससे भी बनते हैं और उससे प्रेम हो जाता है। माता जी, रूपात तो ये जानवर से, गाय, आप गाय पालो ना, गाय को दो माता जी। आप कुत्ता बिल्ली आजकल से के पालने से मकानों अगर में कैसे उनसे गाय कैसे उनसे पाले? उनसे आजकल के आसक्ति मकानों हो में जाएगी। गाय नहीं पाल सकते ना।
हाँ, मकान नहीं पाल सकते हैं तो उससे फिर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आप अगर डाल रहे हैं तो वो भी कर्म बंधन से बंधने वाला ही है, क्योंकि उसमें आपको मानव सेवा है, वो तो माधव सेवा ही नहीं, मानव सेवा वो तो पशु सेवा हो गई, फिर तो मानव सेवा से भी नीचे है। प्रभु जी भगवान को भोग लगा के, जैसे रोटी भोग लगा के डाल दी, जो हाँ तो पंजीरी बनाई चींटियों को डालने के लिए भगवान को भोग लगा के डाल दी, हाँ क्योंकि तो उन जीवों का भी तो उद्धार होगा ना फिर। हाँ तो ठीक है ना, नहीं, माधव सेवा कर दिए तो कोई ठीक तो दिक्कत नहीं है उसमें। माधव सेवा नहीं, डायरेक्ट मानव सेवा नहीं करनी चाहिए। ठीक है प्रभु जी, मतलब भोग लगा के डाल सकते हैं उनको। हाँ, यस यस। थैंक यू प्रभु जी। क्योंकि वो हरे कृष्ण बोल नहीं सकते ना जानवर, लेकिन उन्होंने अपने कृष्ण महामंत्र से उसको शुद्धिकरण किया और भोग लगाया। भोग लगाने के बाद उसको इधर उधर फेंकने की बजाय अगर किसी के योग आ गया तो बढ़िया, उससे पहले आप अपने पर पालें, और पाने के बाद अगर बचता है तो आप उसको दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रभु जी थैंक मैं यू कल प्रभु। पढ़ा था। अगर पास में गाय है तो गाय को दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रभु जी इसमें जब कई बार हम लोग एट रैंडम जैसे छत पे पानी रख देते हैं कि चलो जो भी पक्षी आएगा गर्मियों में पिएगा, या बर्ड फीडर घर में टांग देते हैं कि कोई भी पक्षी, क्योंकि उसमें आसक्ति होने के चांसेस नहीं है ना प्रभु जी, जैसे एट रैंडम उसमें तो हमने। हाँ, उसमें तो आ सकती है, लेकिन वो भी कृष्ण भावना भावित होके ही करें कि हम कृष्ण हाँ हाँ भावना हाँ। भावित होके कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि हम जी क्योंकि ये देख रहे हैं कि सभी में आत्मा तो एक ही है, भगवान यस कृष्ण ही। यस। तो इसीलिए अगर हम एट रैंडम बर्ड फीडर लगा रहे हैं या पानी रख रहे हैं या वो, तो उसमें आसक्ति मतलब जहाँ पे ना हो उस तरह के अगर कर्म करें तो भगवान का नाम लेकर तो शायद उसमें यस बंधन यस। ना हो। जी जैसे प्रभु। कुत्ता पालना वगैरह है ना, तो ये आचार्य लोग मना करते हैं कि कुत्ता पालने से आसक्ति हो जाती है घर में, और उससे आसक्ति हो जाएगी तो फिर आपको अगला जन्म भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी भक्तगण हैं वो ऐसे लोग कुछ बहुतों ने पहले पाल पाल लिया, लेकिन इस्कॉन से बाद में जुड़े हैं तो उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्कॉन से जुड़ने के बाद आप अगर ऐसा रख रहे हो कर रहे हो तो उससे आसक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो पालतू कुत्ते को आप छोड़ तो सकते नहीं। अब इतनी आसक्ति उससे हो जाएगी, खाना पीना सब उसके साथ करेंगे तो वो फिर वो गिरने का डर रहता है प्रभु जी। जी बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। प्रसाद के बारे में जैसा कि रामानुजाचार्य थे या यमुनाचार्य कोई थे जो कि तालाब किनारे बैठ के खा रहे थे प्रसादम, और कुछ कुछ दाना गिरते जा रहा था जो मछलियां खा रही थी। मछलियां खाते ही दिव्य शरीर को प्राप्त कर दी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर भगवान को अर्पित किया हुआ भोग है तो जिसको भी मिलेगा उसका उद्धार हो जाएगा, तो हाँ, चाहे वो उच्चिष्ट, बेगर हो उसे या। उच्चिष्ट उसे उच्चिष्ट बोलते हैं प्रभु जी। वो प्रसादम के बाद उच्चिष्ट बन जाता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट कोई ले नहीं पाता था, वो आसपास अपने शिष्यगण रखते थे, ना उनकी कोई धूल रह पाता था ना उनकी उच्चिष्ट ले पाता था, क्योंकि उच्चिष्ट मिलने से सीधे हमें भगवान का धाम मिलता है। तो इसलिए उच्चिष्ट हमें देखना बहुत मुश्किल से, किसी भी ब्रह्मचारी सन्यासी का वो अपना पात्र खुद ही लेके जाएंगे, किसी दूसरे को नहीं देते हैं। और पूरा ही जी इस्कॉन में देखेंगे, पूरी पूरी जो भी बर्तन होता, पॉट्स होता है या पत्तल होती है या कुछ भी होता है, वो पूरा चाट लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं। उसमें उच्छिष्ट बिल्कुल, प्रसादम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो आपका बिल्कुल शॉर्टकट हो जाता है भक्ति पाने का तरीका। तो शॉर्टकट आपको नहीं पाने देंगे वो। रज रज जल और उच्छिष्ट कहते नहीं, ये तीन चीजें नहीं लेने देंगे वो। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी कोई प्रश्न नहीं है तो विराम देते हैं। जी वांछा प्रभु जी। कल्पतरुवच कृपा सिंधु एवं पतितनाम पावने बेबियो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय जय। जय श्रील प्रपाद की जय जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय श्री गुरु महाराज की जय। हरे जय कृष्णा। सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हमारी हरे ये कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी सादर प्रणाम प्रभु जी, हमारी भक्ति रसामृत स्टार्ट होगा। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी हरे कृष्णा। हरे आज कृष्णा। के अनंत की जय। मेरी परसों दीक्षा हुई है। अच्छा, हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। नाम चेंज करना था माता जी। परसों, हाँ मेरा नाम चेंज हो गया, जय रोनी देवी दासी। जय रोनी देवी बहुत दादी। कहाँ अच्छा। पे हुई है, नहीं खारगर में? डिस्प्ले भी नहीं, नोएडा, नोएडा मंदिर में हुई है प्रभु जी। किसने, कौन है गुरु महाराज? हिज ग्रेस लोकनाथ स्वामी जी महाराज। लोकनाथ गुरु हरि महाराज, हरि बोल। बोल। बहुत सुंदर। जय रोहिणी देवी दासी। और हरे मैंने कृष्ण। आज नाम चेंज कर दिया ग्रुप में। हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरि बोल। कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण। जी हमारा 18 चैप्टर अब फिनिश हो गया है, तो भक्ति रसामृत स्टार्ट होने जा रहा है। यस यस यस। तो ठीक है सभी माता की जी। जी ठीक है, हरे कृष्णा। भगवत हरे गीता चलो खत्म हो गई है। भक्ति रसामृत सिंधु बहुत आनंद आएगा। भक्ति रसामृत सिंधु नाम ही उसका ऐसा है, भक्ति रसा
जिसमें भक्ति में रस आएगा, अमृत है, सिंधु है, ओशन बिल्कुल जिसे बोलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा। प्रणाम।